हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीते। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार टॉपिक। तो ये जो करेंट अफेयर्स का सेशन होगा, इसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर का दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि उनका जो करेंट अफेयर्स है बहुत ही एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 13 फरवरी से लेकर आगे 10 दिनों का 13 से 23 तक का करेंट अफेयर्स पूरे टॉप 100 क्वेश्चन जो है काफ़ी सिलेक्टेड है एग्जाम के व्यू से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाफ सलाम को। ठीक है, नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ की गई है? तो मॉरिशस एवं श्रीलंका में। ठीक है, तो इसका आंसर A एवं B दोनों हो जाएगा, मॉरिशस एवं श्रीलंका। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे है। ठीक है, और मालदीव की राजधानी माले। देश राजधानी आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? ये पहली बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये असम में हुआ है। ठीक है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 11 फरवरी को मनाया गया, विश्व यूनानी दिवस 2024 11 फरवरी। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुई है। VVI क्वेश्चन है, पुरुषों की अंडर 19 क्रिकेट से संबंधित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है प्रिटोरिया है। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही CAR T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? CAR T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर से। ठीक है, कैंसर से। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन आपका, संगीत नाटक अकादमी अपना क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? ये हैदराबाद में करेगी। ठीक है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है? तो ये लखनऊ में किया है। ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो S सोमनाथ को। ठीक है, S सोमनाथ को। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। अभी हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई है, डबल सेंचुरी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, उनका जो पहला नाम था वो मूल शंकर था बचपन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 फरवरी के क्वेश्चन को लेकर, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो हंगरी। ठीक है, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, नॉर्वे का कहाँ है? ओस्लो, और डेनमार्क का कोपेनहेगन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी। तो देश राजधानी आप लोग ऐसे ही याद करते रहिएगा, मैं सारे ऑप्शन का बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सुमीत नागल ने। ठीक है, सुमीत नागल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? तो ये विषाणु से है। चिकन पॉक्स या कोई भी पॉक्स हो तो वो विषाणु से ही होता है लगभग। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो ये 300 यूनिट बिजली, ठीक है, मुफ्त में उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये UAE में हुआ है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो चलिए देखते हैं। सॉरी, कहाँ भाग गया ये विश्व रेडियो दिवस, एक मिनट, तुरंत भाग गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो वह है कतर। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा है। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
स्वास्थ्य परियोजना, ठीक है, स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो IIT गुवाहाटी ने, ठीक है, IIT गुवाहाटी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो स्वाति पोर्टल, स्वाति पोर्टल, स्टीम, ठीक है। नेक्स्ट है 16 फरवरी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष में पहली बैठक कहाँ हुई? तो वो वाशिंगटन DC में हुआ था, ठीक है। कल मैंने पूछा था वाशिंगटन DC में DC का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत कम ही लोगों ने बताया है, तो प्लीज़ आप लोग आज फिर से मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाशिंगटन DC में DC का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो ये UAE में, ठीक है, UAE में। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति, ठीक है, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? तो ये सऊदी अरब लॉन्च करेगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार, ठीक है, चुनावी बॉन्ड योजना को, बॉन्ड योजना को। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल अवस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बाल अवस्था कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? तो ये नीति आयोग ने किया, ठीक है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हाल ही में UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसने 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को, ठीक है, भारत को। 9 नंबर है, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया? तो काजी नींबू को, काजी नींबू को। अगला पॉइंट है 10 नंबर, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो ये हंगरी को सौंपा गया, ठीक है, हंगरी, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, मैंने बताया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये जयपुर में, ठीक है, जयपुर में, सॉरी हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मेढक पर मशरूम उगाने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? तो ये पश्चिमी घाट पर, ठीक है, मेढक पर मशरूम उगाने की दुर्लभ घटना हुई है पश्चिमी घाट पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये उड़ीसा ने की है, किसने किया है? उड़ीसा ने। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हाल ही में PM मोदी ने नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो A एवं B दोनों में, मिनिकाय एवं अगती में, मिनिकाय एवं अगती में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 फरवरी के क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखेंगे, जर्मनी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने की है, ठीक है, भारत ने। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किए हैं? तो प्रोबो सुबियांतो ने, प्रोबो सुबियांतो ने। नेक्स्ट है 4था नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पादासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने, ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ UPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो है नेपाल, नेपाल की राजधानी आप सभी को याद ही होगा, काठमांडू, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बना है? तो है रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो है हरियाणा ने, वन मित्र योजना, हरियाणा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो वो है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी पद किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार जैन को। ठीक है, संजय कुमार जैन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19 फरवरी के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 41वां स्थान। ठीक है, लोकतंत्र के मामले में। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये राजस्थान ने, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किसने लॉन्च किया है? तो GSLV। ठीक है, GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो वो है ग्रीस। ग्रीस मतलब यूनान के। ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य को एवं गीतकार गुलजार को। ये दोनों आंसर होंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो है स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया? तो वो है यूके। ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम, रिजवान जावेद। हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में शुरू हुआ है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो वह WB, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है 20 फरवरी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो ये है नासा एवं जक्सा दोनों ने। ठीक है, ए और बी दोनों होगा, नासा और जक्सा दोनों। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो ये यूएसए ने पारित किया। ठीक है, यूएसए ने। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये जापान ने किया है। जापान की राजधानी आप सभी को पता होगा टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? तो है MS धोनी को। ठीक है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो मेरा फेवरेट है। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 फरवरी को। ठीक है, 17 फरवरी को। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिनासाई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? तो जापान ने। सोमिनासाई महोत्सव जापान में मनाया जाता था। नेक्स्ट है, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को। ठीक है, ओपेनहाइमर को। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो वो है कोच्चि। ठीक है, कोच्चि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 फरवरी के क्वेश्चन पर, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो ये है USA से। ठीक है, अमेरिका से। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के 4थे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ से किया है? तो वो श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में किया। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? तो वो है सिंगापुर, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार को। ठीक है, कुलदीप कुमार। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, कहाँ पर हुआ है? इंडस एक्स, ये हुआ है नई दिल्ली में। इंडस एक्स जो है शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 7वां नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो IIT भुवनेश्वर में, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आंकड़ों के अनुसार EV अवसंरचना विकास अग्रणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मतलब कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित? इसमें कर्नाटक होगा, ठीक है। हाल ही में आशा किरण योजना, VVI क्वेश्चन है, आशा किरण योजना किसने प्रारंभ किया? तो ये है कर्नाटक ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट 22 फरवरी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का प्रारंभ जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो नेपाल में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो वो है माल्टा की राजधानी वलेटा है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को। नेक्स्ट है चौथा नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे इब्सा फंड का गठन कब किया गया था? तो 2004 में। इब्सा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये जो है 3 देशों का था, फंड का गठन 2004 में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो कॉटन कैंडी पर, ठीक है, कॉटन कैंडी पर। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये अरुणाचल प्रदेश बना है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया, उत्तराखंड। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा। और ये आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है 22 फरवरी तक हो चुका है, पूरे टॉप 100 क्वेश्चन जो काफ़ी सिलेक्टेड थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये है जम्मू कश्मीर, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 के नाम से, ठीक है, जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग का ये सेशन के बारे में ज़रूर बताएंगे, और इसमें और क्या मैं आगे कुछ और पॉइंट डील कर सकता हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कुछ और अगर चाहते तो उसके बारे में डिस्क्राइब भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बोर होने लगते हैं ज़्यादा बताने पर, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, लगातार क्वेश्चन और आंसर ही करा रहा हूँ। और आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर स्टेट PCS का अगर एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए थोड़ा सा तथ्यों को पढ़ना पड़ेगा, आपको अंदर तक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप BPSC टीचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, SSC वगैरह की तैयारी करें या दरोगा की, तो ऐसे में इसी टाइप के करंट पूछे जाते हैं। तो ये उत्कर्ष क्लासेस का बहुत ही अच्छा जो है डे बाय डे का करंट अफेयर्स है, टॉप 10 डेली दिए जाते हैं, उसका ही संग्रह है। तो आप लोग ज़रूर इसको याद कीजिए, बार बार देखिए और दोस्तों को भी भेजिए। अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं टॉप 100 क्वेश्चन के साथ अगले दिन, ठीक है। तब तक अपनी पढ़ाई को शुरू रखिए और अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्ति ना हो तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।